एक श्राप था। अगर कोई लड़की 25 साल की उम्र तक काले सर्प का अंडा नहीं लाती तो वो पत्थर बन जाती और हमेशा के लिए एक मूर्ति की तरह रह जाती। ये लड़की की उम्र 24 साल थी और उसके पास 25 होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। डर के कारण उसने तोते की सलाह मानी और काले सांप से मिलने के लिए गुफा में चली गई। ये छोटा सा सांप मुझे कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। एक सांप जिसने एक सदी भी पूरी नहीं की, वो मुझसे टकराने की हिम्मत कर रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बचाओ। तुम्हें बचाऊं? पर मैं तुम्हें किस तरह बचा सकता हूँ? मुझे तुम्हारा बीज चाहिए, वरना मैं 3 दिन में मर जाऊंगी। मैं तुम्हें बीज तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें लगता है तुम मुझे सहन कर पाओगे? झेल लोगी तुम मुझे? बहुत दर्द देता हूं मैं। मैं गर्भवती हो गई। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे अंतर्मन से देखना होगा कि मेरा बच्चा कैसा है। ये अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये सुनहरा अंडा है। साशा, आज अंडा देने का दिन है। जब मैं सुनहरा अंडा दूंगी, फिर देखते हैं कि कौन अकड़ दिखाता है। अपनी अय्याशी पूरी करके मुझे अकेला छोड़ गई। तुम तो सच में एक घटिया औरत हो। आज सुनहरे सांप के अंडे का जन्म और अंडे से निकलने का दिन है। हमारे सर्पलोक के सुनहरे सांप पूर्वज जो ड्रैगन बन चुके थे, वो 10,000 साल से गायब हैं। सिवाय ब्लेक मॉरिस और एल्सा के किसी और सुनहरे सांप का जन्म नहीं हुआ। आज साशा अगर सुनहरे सांप का अंडा देती है तो वो सर्वोत्तम सांप माँ बन जाएगी और उसके बाद वो सभी सर्पों पर राज कर पाएगी। सब समझे? हमारे सर्पलोक में सिर्फ साशा ही नहीं है जो अंडे दे सकती है। तुम भी पेट से हो? क्या हुआ, चौंक क्यों गई? पिछली बार तुमने मेरा सुनहरा अंडा बदल दिया था, इसकी वजह से मैं मारी गई। लेकिन इस बार मैं सबके सामने अंडा दूंगी। देखती हूँ इस बार क्या करोगी तुम। प्यारी बहन, मुझे तो लगता है तुमने किसी सुअर या कुत्ते के साथ रिश्ता बनाया होगा, इसलिए बच्चा भी गंदा ही पैदा होगा। मेरे सुनहरे सांप का खून शुद्ध है। पूर्वज की सुनहरी आत्मा ने मुझे चुना है। मैं किसी भी सांप के साथ जुड़ जाऊं, मेरा अंडा सुनहरा ही होगा। तुम्हें डर है कि मैं सुनहरा अंडा दूंगी? भला मैं क्यों डरूंगी? ब्लेक के पास भी सुनहरे सांप का खून है। अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊं तो जाहिर है सुनहरा अंडा मैं ही दूंगी। मैं उससे क्यों डरूं जो ये भी नहीं जानती कि उसने किससे रिश्ता बनाया है और जो सिर्फ एक काले अंडे को जन्म देगी। जब साशा सुनहरा अंडा देगी, मैं तुम्हारे खून और मांस से अपने सुनहरे बच्चे को पालूंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन सुनहरा अंडा देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? साशा! ब्लेक, मैं जन्म देने वाली हूँ। देखो, लगता है एल्सा भी जन्म देने वाली है। प्यारी बहन, तुम्हें सुनहरा अंडा पैदा करना होगा, वरना उसे मेरे सुनहरे अंडे को बलिदान के रूप में दिया जाएगा। मैं सुनहरी सांप हूँ, सर्पलोक के सबसे उच्च स्तर वाली सांप। मैं जरूर एक सुनहरा अंडा दूंगी। साशा, पिछले जन्म में तुमने मेरा सुनहरा अंडा चुरा लिया था, जिससे मुझे बहुत दुख झेलना पड़ा। इस जन्म में मैं सुनहरा अंडा दूंगी और उस जन्म का अपमान मिटा दूंगी। ये सब क्या चल रहा है? इतना वक्त बीत गया, किसी ने भी अंडा नहीं दिया। सुनहरे अंडे का आना आम अंडे के आने से बिल्कुल अलग होता है। थोड़ा इंतजार करो। हाँ? एक सुनहरा अंडा। साशा ने एक सुनहरा अंडा दिया। मौजूद सभी लोग पूर्वजों का शुक्रिया करो। हमारे यहाँ पर
फिर से सुनहरे सांप का अंडा पैदा हुआ है। पर एल्सा ने अब तक अंडा क्यों नहीं दिया? एल्सा, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे सुनहरे अंडे को काला बना दिया था और इस बार भी मैं वही करूंगी। ये क्या हो रहा है? मैं उस पर ये जादू क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ताकत जाया मत करो, तुमने अभी अंडा दिया है। अगर तुमने जादू किया तुम्हारे उस काले अंडे को सुनहरा बनाने के लिए तो तुम कमजोर पड़ जाओगी और बहुत वक्त के लिए तुम जादू नहीं कर पाओगी। साशा दिल की बहुत अच्छी है, मैं उसकी बेइज्जती नहीं सहूंगा। बेवकूफ कहीं, आज मैं सबके सामने एक सुनहरा अंडा दूंगी और मुझ पे लगा हुआ दाग वो भी मिटा दूंगी। वो अंडा दे रही है, वो अंडा दे रही है। कुछ तो हो रहा है। तो क्या सच में एल्सा सुनहरे सांप की माँ बनने वाली है? ये क्या? काला अंडा? ये अंडा काला कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, इस बार तो किसी ने कुछ नहीं किया। ये अंडा मैंने ही दिया है, पर ये काला कैसे हुआ? सभी लोग देखिए, मेरी प्यारी बहन ने सब कुछ अकेले ही किया। उसने एक बड़ा काला अंडा दिया है। मास्टर जूलियन, ब्लेक सही था। आखिरकार एल्सा ने काले अंडे को जन्म दे ही दिया। सर्प लोग की बदनामी कर दी। हमें तुरंत उसकी जिंदा चमड़ी उतार देनी चाहिए ताकि हमारे पुरखों को शांति मिले। सही कहा, इसकी चमड़ी उधेड़ दो। हमें सच में इसे जान से मार देना चाहिए। एल्सा, एक सुनहरे सांप होने के नाते मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुमने तो जन्म दिया है काले अंडे को। तुमने हमारे वंशज का नाम खराब कर दिया। कोई उसे जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। रुको, मेरे अंदर एक और अंडा है। प्यारी बहन, एक नागिन अपनी जिंदगी में एक ही अंडा दे सकती है। तुम एक काला अंडा दे चुकी हो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है नाटक करके सच छुपा लोगी? तुमने एक काले अंडे को जन्म दिया और यही सच है। हमेशा की तरह तुमने ये नाटक करना क्यों शुरू कर दिया? तो मैं इंसाफ के नाम पर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा। ये तो एक दिव्य दंड लगता है। ये नहीं हो सकता। सिर्फ ड्रैगन ही जन्म के वक्त दर्द सहता है और दिव्य दंड लाता है। लेकिन एल्सा ने तो किसी और के साथ संबंध रखे। इसे तो कोई नाक पसंद नहीं करेगा। ब्लेक बस सर्प लोग का काम कर रहा है, फिर दिव्य दंड कैसे? क्या हो रहा है? देखो सभी, ये क्या? ये तो 9 अंडे हैं। एल्सा ने तो असल में 9 अंडे दिए हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक सांप जिंदगी में सिर्फ एक ही अंडा देती है, पर एल्सा ने तो पूरे 9 अंडे दिए हैं। क्या हो सकता है कि एल्सा ने ड्रैगन के साथ संबंध बनाया हो? क्या एल्सा के अंदर ड्रैगन का खून है? ये कैसे हो सकता है? संभल कर। अगर उसने ड्रैगन के साथ संबंध बनाए हैं तो हम लोग तो मारे जाएंगे। हम तो अभी ड्रैगन के साथी को खत्म करने वाले थे। ड्रैगन सभी दानवों के पूर्वज हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनके अंडों को खत्म करने वाले थे तो उनका गुस्सा पूरे सर्प लोग को खत्म कर देगा। नहीं हो सकता। ड्रैगन सभी दानवों के पूर्वज हैं और वो दुर्लभ होते हैं। वो पहाड़ और नदियों में छुप कर रहते हैं। एल्सा कैसे इतनी खुशकिस्मत हो सकती है कि उसे एक मिल जाए? अगर एल्सा ने एक बार में 9 अंडे दिए हैं तो इससे ये पता चलता है कि उसने सांप से संबंध नहीं बनाए हैं। कुत्ते और सुअर एक साथ 9 बच्चे दे सकते हैं या कभी कभी उससे ज्यादा। ब्लेक बिल्कुल सही कह रहा है। उसने बिल्कुल बेशर्मी से जरूर किसी नीचे दर्जे के दानव के साथ मिलन किया होगा, इसीलिए इतने अंडे दिए। बताओ, ये 9 अंडे किसके हैं? क्या ये कुत्ते के हैं या किसी घोड़े के, या शायद और भी निचले दर्जे का, जैसे कीड़ा और बाम मछली? एल्सा एक गिरी हुई औरत है। उसने असल में एक दानव से संबंध रखे हैं। ये सर्प लोग के लिए कलंक है। हमें इसे और इसके अंडों को खत्म कर देना चाहिए। तुम मेरे अंडों को हाथ मत लगाओ। मास्टर जूलियन, एल्सा ने नियम तोड़े हैं। कृपया आज्ञा दीजिए उसे जान से मारने की और उसके 9 बच्चों की राख बना देने की। सैनिकों, एल्सा को बाहर निकालो। काले अंडों को जला दो। ठीक है। नहीं।
मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ देने की हिम्मत किसकी हुई? कौन है जिसने आगे बढ़ने की हिम्मत की? तो ये तुम हो। मेरे बीवी बच्चे को तुम सताने आए हो। बदतमीज आदमी, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो गए। दफा। रुको, तुम तो वही छोटे काले सांप हो ना? छोटा? मैं छोटा हूँ? तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं था। अपनी अय्याशी पूरी कर कर चली गई, अब की बार नहीं जाने दूंगा। बदतमीज एल्सा, तुम बिल्कुल चरित्रहीन औरत हो। मुझे लगा तुमने कोई और ढूंढ लिया, लेकिन सच ये है ये बस एक निचले दर्जे का सांप है। हाँ, इसीलिए तो तुमने इन काले अंडों को जन्म दिया। वो इसके ही बच्चे हैं। अच्छा ऐसा है? मेरे बच्चे के सामने तुम्हें घुटनों पर बैठकर उसे प्रणाम करना चाहिए। तुम निचले दर्जे के सांप मुझे मारने की हिम्मत की? अगर मैं निचले दर्जे का हूँ तो तुम किस दर्जे की हो? नीला, हरा, सफेद और काला, सर्पलोक में तुम सबसे निचले दर्जे के काले सांप हो। तुम मुझ जैसे सुनहरे सांप से बदतमीजी कर रहे हो। मेरी बीवी साशा एक हरी सांप है जिसने अभी अभी एक सुनहरे सांप का अंडा दिया है। ओह, सांप? हाँ, क्या तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम लोगों को मेरे सामने झुकना चाहिए और झुककर प्रणाम करना चाहिए? मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्प लोग सुनहरे अंडे को बहुत मानते हैं। ये हमारा आपसी मामला है और इस मामले को आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने अपना असली रूप दिखाया तो आप मारे जाएंगे। ये कमजोर और बेकार लोग मुझे क्या ही मारेंगे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बस कुछ पलों का वक्त देता हूँ। यहाँ से भागने के लिए निकल जाओ तुम। अगर तुम अभी नहीं गए तो जब मेरे और ब्लेक के सुनहरे अंडे से सांप निकलेगा तो पहला बलिदान तुम होगे। जब वो सुनहरा सांप बनेगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता उस अंडे में क्या है। तुमसे बेहतर भला कौन जानता? या फिर तुम्हें अलग तरह समझाऊं? तुम एक छिपकली हो और उड़ने वाले सांप एक अलग प्रजाति होते हैं। तो सांप के साथ मिलकर तुम छिपकली सुनहरा अंडा कैसे पैदा करोगी? चिपकली? तुम कह रहे हो साशा एक चिपकली है? पहाड़ों पर एक जानवर होता है जो दिखता सांप की तरह ही है पर होता नहीं है। वो चिपकली होती है जिसके 4 पैर होते हैं और वो किसी की भी नकल कर सकती है। धोखेबाजी और बुराइयां इनके खून में है और समझते हैं कि वो सांप है। चिपकली? साशा एक चिपकली है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो कह रहे हो वो बात मैं मान ही नहीं सकती। मैं और साशा एक साथ ही बड़े हुए हैं। अगर वो छिपकली होती तो मुझे पता चल जाता। हाँ। मास्टर जूलियन, क्या मैं उड़ने वाली नागिन नहीं हूँ? ये बात सब लोग जानते हैं कि ये एल्सा मुझसे जलती है क्योंकि मैंने सुनहरा अंडा दिया। इसीलिए मुझे बदनाम करने के लिए इसने इस मुसीबत को भेजा। मेरी बात सुनो काले सांप, साशा ने सुनहरा अंडा पैदा किया है। वो अब सर्पलोक की एक सर्प माता है। तुमने सर्प माता का अपमान कैसे किया? अपमान? साशा, अब तो तुम कबूल करो कि तुम एक छिपकली हो। प्यारी बहन, हम दोनों में से असल में छिपकली कौन है तुम जानती हो? हाँ, जानती हूँ। ये क्या है? ये छिपकली है? एल्सा ने सुनहरा सांप बनने का नाटक किया ताकि हमारे सर्प लोग को धोखा दे सके। इसीलिए उसने काले अंडे दिए। ये तो असल में एक दुश्मन निकली। मास्टर जूलियन, एल्सा ने सर्प कुल की नाक कटवा दी। अब मौत से नहीं बच सकती। सही कहा। हमें एल्सा को तुरंत मार देना चाहिए। मार दो एल्सा को! मार दो एल्सा को! मार दो एल्सा को! तुमने सर्प लोक में घुसपैठ की है और सर्प लोक का अपमान किया है। हमें तुम पर अभिमान था पर तुम मौत की हकदार हो। सैनिकों, जल्दी एल्सा को पकड़ो और उसकी खाल उधेड़ के उसे मार दो। इसलिए तुम्हारा सर्प लोक सदियों से कमजोर है। किसी भी छोटी बात पर तुम लोग भरोसा कर लेते हो। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। साशा और मेरे अंडे अब फूटने वाले हैं। तुम सबको कुछ वक्त में पता चल जाएगा कि असल में सर्प लोक का दुश्मन कौन है और असल में कौन सुनहरा सांप जन्म देगा। ठीक है, फिर जब साशा का सुनहरा अंडा फूटेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। ठीक है, अगर उसके अंडे में से सुनहरा सांप नहीं निकला तो? अगर उसके अंडे से सुनहरा सांप नहीं निकला तो तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो। मैंने गुप्त तंत्र का इस्तेमाल किया है ताकि अजीब अंडे सुनहरे बन जाए। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे छिपकली बना दिया। अब मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि अंडे बदल नहीं सकती। कहीं मेरे अंडे से छिपकली निकली तो? हाँ? अंडे फूट रहे हैं। सभी लोग देखो, अंडे फूट रहे हैं। 10 सांपों का आगमन, एक अविश्वसनीय दृश्य। तुम्हारी असली पहचान सामने लाने का वक्त आ गया है।